बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आपको यूट्यूब के लिए इस तरह का थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। ये थंबनेल मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2016 में बनाया है। जब हम यूट्यूब ओपन करते हैं तो यूट्यूब की वीडियोस पे जो डीपी लगी होती है उसे यूट्यूब वीडियोस का थंबनेल कहते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरी यूट्यूब की वीडियोस पे मुख्तलिफ किस्म के थंबनेल्स लगे हुए हैं। ये तमाम थंबनेल्स मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2016 में बनाए हैं। अब मैं आपको ये वाला थंबनेल बनाने का तरीका सिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कर दिया है, फिर मैं न्यू पे आ गया। न्यू पे आने के बाद ये देख लें मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे क्लिक किया तो एक नई फाइल बन गई है। अब मैंने इस फाइल को थंबनेल के नाम से रीनेम कर दिया है। अब मैंने इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन कर लिया है। डबल क्लिक करके ओपन करने के बाद ये देख लें ये होम का बटन है और ये नीचे न्यू स्लाइड की ऑप्शन आ रही है। अब जैसे ही मैंने न्यू स्लाइड वाले बटन पे क्लिक किया तो ये देख लें ये एक स्लाइड आ गई है। अब ये देख लें ये न्यू स्लाइड बन चुकी है। अब ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं इनको मैंने सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया है। अब देख लें ये न्यू स्लाइड बन चुकी है। अब देख लें मैं इस पे आ जाता हूँ। इस स्लाइड में अगर आप गौर से देखें जो मैंने ये थंबनेल बनाया हुआ है इसकी ये बैकग्राउंड ब्लैक कलर की है, ये देख लें। तो सबसे पहले मैं ये जो न्यूज़ स्लाइड मैंने बनाई है इसका बैकग्राउंड में ब्लैक कर देता हूँ। ये देख लें ये इंसर्ट वाले बटन पे मैंने क्लिक कर दिया है। ये देख लें ये शेप वाली ऑप्शन है। अब मैंने शेप वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। अब ये देख लें ये रेक्टेंगल की ऑप्शन है। अब मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर ली है। ये देख लें रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद ये देख लें ये ऊपर फॉर्मेट की ऑप्शन आ गई है। अब देख लें ये रेक्टेंगल शेप मैंने ड्रा कर दी है। अब देख लें इस शेप का कलर मैं ब्लैक करूँगा तो ये बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा। ये देख लें ये शेप फिल पे मैं गया और ये देख लें ब्लैक कलर और ये इसकी जो आउटलाइन है इस पे मैंने क्लिक किया, इसको भी मैंने ब्लैक कर दिया है। अब देख लें स्लाइड बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो चुका है। ये देख लें ये जो थंबनेल मैंने बनाया हुआ है इसकी बैकग्राउंड ब्लैक थी। बैकग्राउंड ब्लैक करने के बाद अब देख लें ये जो एटीएम वाली पिक्चर है ये पिक्चर मैं अब इंसर्ट करूँगा। तो ये पिक्चर मेरे पास डेस्कटॉप पे मैंने नेट से डाउनलोड करके सेव की हुई है। ये देख लें एटीएम की जो पिक्चर है वो ये पड़ी हुई है। अब मैं इस पिक्चर को पावर पॉइंट की स्लाइड में लगाऊंगा। तो अब मैंने दोबारा अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड ओपन कर ली है। अब दोबारा मैं इंसर्ट में चला गया। इंसर्ट में आके मैंने पिक्चर पे क्लिक कर दिया है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद ये देख लें ये डेस्कटॉप पे इस फोल्डर में ये एटीएम की पिक्चर पड़ी हुई है ये वाली। अब मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने इंसर्ट वाले बटन पे क्लिक किया तो ये पिक्चर मेरी स्लाइड के ऊपर इंसर्ट हो गई है। अब इस पिक्चर को ड्रैग करके मैं बिल्कुल कॉर्नर पे ले आया हूँ। ये देख ले अब इसको मैं मुकम्मल एडजस्ट कर देता हूँ। ये मैंने इसको एक कॉर्नर से पकड़ के इसको एडजस्ट कर दिया है। अब पिक्चर लगाने के बाद ये देख लें ये दो शेप में इंसर्ट करूँगा जिसमें एक में इंग्लिश में लिखा हुआ है चेंज एटीएम पिन कोड और दूसरी शेप में उर्दू में लिखा हुआ है एटीएम पिन कोड को तब्दील करना सीखें। अब मैं पहले ऊपर वाली शेप इंसर्ट करता हूँ। ये मैं अपनी न्यू स्लाइड पे आ रहा है जो मैं बना रहा हूँ। अब देख लें ये टॉप पे लिखा हुआ है इंसर्ट वाले बटन पे दोबारा मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं शेप में आ गया। शेप में आने के बाद ये देख लें ये एरो वाली वो शेप्स हैं जो मैंने इंसर्ट की हुई हैं। ये देख लें ये वाली, इनमें से कोई भी शेप में ले लूँगा। ये सेकंड वाली शेप में उठा लेता हूँ। इस पे मैंने क्लिक कर दिया है।
क्लिक करने के बाद इस जगह पे मैं आके तो इस शेप को ड्रा कर दूंगा। ये मैंने शेप को ड्रा कर दिया है। ये वाला एरो जो है ये साइड पे इस तरह निकला हुआ है, तो इस तरह इसको मैंने निकाल दिया है। इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है। अब मैं इसको मुकम्मल एडजस्ट करूँगा, क्लिक करके कॉर्नर से पकड़ के मैं इसको एडजस्ट करूँगा। ये इसको मैंने एडजस्ट कर दिया है। अब मैं इस पे इंग्लिश में लिखूँगा चेंज ATM पिन कोड। शेप को एडजस्ट करने के बाद अब मैं इस शेप का कलर चेंज करूँगा। ये मैंने शेप पे क्लिक कर दिया है। ये देख लें, ये शेप फिल पे मैं आ गया हूँ। अब देख लें, मैंने ग्रीन कलर को सिलेक्ट कर लिया है और जो शेप की आउटलाइन है वो भी मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इस शेप में लिखूँगा चेंज ATM पिन कोड। अब मैंने लिख दिया है चेंज ATM पिन कोड। ये देख लें, ये मैंने वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। ये देख लें, इसका जो लिखाई का साइज़ है वो 110 है और जो फ़ॉन्ट साइज़ है, जो लिखाई का स्टाइल है वो जमील नूरी सेलेक्ट हुआ है और ये बोल्ड भी है। अब ये इंग्लिश में मैंने लिख के कंप्लीट कर दिया है चेंज ATM पिन कोड। तो इंग्लिश में मैंने अब लिख दिया है चेंज ATM पिन कोड। अब इसी शेप को मैं कॉपी करके पेस्ट करूँगा और दूसरी शेप में मैं उर्दू में लिखूँगा कि ATM पिन कोड तब्दील करना सीखें। इसको मैंने Ctrl+C और फिर Ctrl+V किया तो ये एक और शेप बन गई है। इसको ड्रैग करके मैंने नीचे कर दिया है दूसरी शेप को। इसमें से ये इंग्लिश वाला मैं हटा देता हूँ, Ctrl+A करके इसको मैंने डिलीट कर दिया है। सबसे पहले मैं इस शेप के कलर को येलो कलर में चेंज करूँगा। ये इस शेप पे मैंने क्लिक किया, फिर ये देखें ऊपर फॉर्मेट पे मैंने क्लिक किया और ये देखें शेप फिल, ये मैंने येलो कलर सेलेक्ट कर लिया और इसकी आउटलाइन भी मैंने येलो कलर सेलेक्ट कर ली। अब मैं इसमें उर्दू में लिखूँगा ATM पिन कोड चेंज करना सीखें। तो ये देख लें, अब मैंने ATM पिन कोड तब्दील करना सीखें उर्दू में भी लिख दिया है। अब इस लिखाई का कलर मैं ब्लैक करूँगा। ये Ctrl+A करके मैंने तमाम लिखाई को सिलेक्ट कर लिया है और ये देख लें, ये ऊपर ये लिखाई का साइज़ में जो लिखाई का कलर है वो मैंने ब्लैक कर दिया है। इसकी आउटलाइन को भी मैंने ब्लैक कर दिया है। अब आप देख लें, तकरीबन मेरा थंबनेल बन के रेडी हो चुका है। इसको मैंने इसकी लेफ़्ट राइट अलाइनमेंट भी मैंने सेट कर दी है। इस एरो को मैं ऊपर कर देता हूँ। ये देख लें, अब मेरा थंबनेल तकरीबन बन के रेडी हो चुका है। जिन लोगों के कंप्यूटर में उर्दू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, वीडियो के लास्ट में मैं उर्दू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका भी आपको बता दूंगा। अब देख लें, तकरीबन मेरा थंबनेल बन चुका है, बस कुछ थोड़ा फ़र्क रहता है। ये देख लें, जैसे इसमें ये लिखा हुआ है बैलेंस इंक्वायरीज बान का इंतखाब पिन की तब्दीली। अब ये वाला मैं इसमें ATM की स्क्रीन में पिक्चर इंसर्ट करूँगा। अब देख लें, दोबारा से मैंने इंसर्ट वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। अब मैंने पिक्चर वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। अब मैं ये वाली पिक्चर इंसर्ट कर दी है। अब मैं इसे क्रॉप करूँगा ताकि इतना हिस्सा मैं इस ATM की स्क्रीन पे लगा दूँ। तो ये पिक्चर मैंने इंसर्ट करने के बाद ये देखें, ये ऊपर क्रॉप वाला बटन है। अब मैंने क्रॉप वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। अब मैं कॉर्नर से इसको पकड़ के बिल्कुल
ये छोटा कर दिया है। इस साइड से भी मैं कॉर्नर से इसको ड्रैग करके छोटा कर दिया है। अब देख लें जैसे ही मैंने क्रॉप वाले बटन पे क्लिक किया तो ये पिक्चर क्रॉप हो गई है। अब मैं कॉर्नर से पकड़ के इसको छोटा कर दिया है। ये बिल्कुल मैंने इसको एटीएम की स्क्रीन के ऊपर लगा दिया है। ये देख लें, ये ऊपर शेप का जो इफ़ेक्ट है ये वाला मैं इसमें इंसर्ट कर देता हूँ। ये देख लें, ये जो पहले का बना हुआ थंबनेल है ये देख लें बिल्कुल इसी तरह अब इसके ऊपर भी ये लग चुका है। अब इस पे ये कैश निकलवाने वाला ये वाली चीज़ मैंने इसके ऊपर अभी इंसर्ट करनी है। तो दोबारा से मैं इंसर्ट पे आ गया, पिक्चर में चला गया और इसी पिक्चर को मैंने दोबारा इंसर्ट कर लिया है। ये देख लें, इंसर्ट करने के बाद इसको मैं दोबारा क्रॉप कर लेता हूँ। ये मैंने क्रॉप वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। अब मैंने इसको छोटा करके तो क्रॉप कर लिया है। ये दूसरी साइड से भी मैंने इसको ड्रैग कर लिया है और नीचे से ड्रैग करके इसको मैंने छोटा करके दोबारा जैसे ही अब मैंने क्रॉप वाले बटन पे क्लिक किया तो ये पिक्चर क्रॉप हो चुकी है। अब मैं इसको ड्रैग करके इस स्क्रीन पे लगा देता हूँ। ये देख लें, इसको मैंने और छोटा कर दिया है ताकि ये बिल्कुल इस स्क्रीन के अंदर लग जाए। ये देख लें, तकरीबन अब ये स्क्रीन में बिल्कुल लग चुकी है। इसको मैं मज़ीद थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये छोटा करने के बाद ये देखें, ये शेप का इफ़ेक्ट है। ये देख लें, ये मैंने इस पे लगा दिया है। ये थोड़ा सा इसे मैं और एडजस्ट अभी कर लेता हूँ। ये देख लें, ये एडजस्ट हो गई है। अब ये वाली जो शेप्स है ना, ये और ये इसको मैं कट करके दोबारा पेस्ट करूँगा तो ये इनके जो एरो है ना ये वाले, ये इसके ऊपर आ जाएंगे। अब मैंने इस शेप को, ये ग्रीन वाली को सिलेक्ट किया और कंट्रोल कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके तो इस नीचे वाली शेप को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगी। मैं एक एंड से वीडियो बना रहा हूँ तो मैं 1 बाय 1 इनको कट करके पेस्ट करता हूँ। पहले ऊपर वाली को मैंने कट किया और कंट्रोल वी किया तो ये देख लें, इसका एरो ऊपर आ चुका है। अब मैं ये येलो वाली शेप पे मैंने क्लिक कर दिया है और कंट्रोल एक्स करने के बाद जैसे ही कंट्रोल वी किया तो इसका एरो भी ऊपर आ चुका है। अब मैं इन शेप्स का जो एरो है इसको इस जगह से पकड़ के एडजस्ट कर देता हूँ। ये बिल्कुल पिन वाले बटन के ऊपर ये एरो मैंने फोकस कर दिया है। ये देख लें, अब आप देख सकते हैं कि मेरा थंबनेल यूट्यूब के लिए बन चुका है। ये देख लें, ये पहले वाला है और ये अभी वाला थंबनेल है जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया है। तो ये अब बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसको जेपीजी पिक्चर में एक्सपोर्ट करूँगा, क्योंकि जब यूट्यूब की वीडियो में हम थंबनेल लगाते हैं तो वो जेपीजी फॉर्मेट में लगता है, यानी वो पिक्चर तस्वीर की सूरत में लगाया जाता है। अब मेरा थंबनेल तकरीबन बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इस थंबनेल को जेपीजी की सूरत यानी जेपीजी के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करूँगा। तो जेपीजी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने के लिए ये देख लें, ये सबसे पहले मैंने फ़ाइल वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। फ़ाइल वाले बटन पे क्लिक करने के बाद ये देख लें, ये एक्सपोर्ट वाला बटन है। अब मैंने एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक कर दिया। एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद ये देख लें, ये चेंज फाइल टाइप है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद ये देख लें, ये जेपीजी की ऑप्शन है। अब मैंने इस जेपीजी वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। जेपीजी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये देख लें, ये सेव एज़ की ऑप्शन है।
अब जैसे ही मैंने सेव एज़ पे क्लिक किया तो एक नई विंडो ओपन हो गई है। अब देख लें, इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव करना है तो ये डेस्कटॉप के बटन को मैंने प्रेस कर दिया है, डेस्कटॉप वाली ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब ये थंबनेल के नाम से ही मैंने डेस्कटॉप पे सेव करना है। अब देख लें, जैसे ही मैं इस सेव वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरी जो पावर पॉइंट की स्लाइड है वो जेपीजी के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब देख लें, सेव वाले बटन पे मैंने क्लिक किया तो एक मैसेज आया है कि आप तमाम स्लाइड्स करना चाहते हैं या जस्ट दिस, मतलब इसी स्लाइड को सेव करना चाहते हैं। तो मैं जस्ट दिस वन पे मैंने क्लिक कर दिया और अब आपको मैं दिखाता हूँ डेस्कटॉप पे जाके। ये देख लें, ये जो मैंने थंबनेल बनाया है जेपीजी की सूरत में एक्सपोर्ट किया है वो अब मेरे डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट जेपीजी की सूरत में हो चुका है। ये देख लें, ये जेपीजी फाइल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो चुका है। अब देख लें, इसको मैंने डबल क्लिक करके ओपन कर लिया है तो ये देख लें, ये पिक्चर मेरी ओपन हो गई है। अब मैं इस थंबनेल को अपनी यूट्यूब की वीडियो में लगाऊंगा। अब मैंने यूट्यूब को ओपन कर लिया है। ये देख लें, अब मैंने अपने यूट्यूब चैनल को ओपन कर लिया है। यूट्यूब चैनल को ओपन करने के बाद ये देख लें, मैंने मैनेज वीडियो वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। ये मेरे चैनल की वीडियोस शो हो गई हैं। अब मैंने इस थंबनेल को इस वीडियो के ऊपर लगाना है तो ये देख लें, ये मैंने वीडियो डिटेल या वीडियो एडिट वाले बटन पे क्लिक कर दिया है। ये देख लें, जब मैं ये थंबनेल लगाऊंगा तो इस जगह पे ये थंबनेल शो हो जाएगा। अब ये देख लें, मैं ड्रैग करके नीचे आ गया हूँ। ये देख लें, यूट्यूब पे अपलोड थंबनेल की ये वाली ऑप्शन आ रही है। अब इस ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो एक नई विंडो खुल गई है। ये मेरा मतलूबा थंबनेल है जो मैंने इस वीडियो पे लगाना है। अब मैंने इसको सिलेक्ट करके ये देख लें, जैसे ही ओपन वाले बटन पे क्लिक किया तो ये देख लें, ये अब मेरा थंबनेल, ये देख लें, अब मेरा थंबनेल अपलोड हो चुका है। अब मैं आपको वीडियो पे दिखाता हूँ। ये देख लें, ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब देख लें, जैसे ही मैं इस सेव वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा थंबनेल मेरी वीडियो पे लग जाएगा। अब देख लें, जैसे ही मैंने सेव वाले बटन पे क्लिक किया तो ये देख लें, मेरा थंबनेल सक्सेसफुली लग चुका है। अब मैं यूट्यूब पे दोबारा आपको अपनी मतलूबा वीडियो दिखाता हूँ। ये देख लें, ये मैंने इस पेज को रीलोड कर दिया है और ये देख लें, ये वीडियोस में मेरा मतलूबा थंबनेल यहाँ पे लग चुका है। ये जो मैंने अभी थंबनेल बनाया था वो सक्सेसफुली अब मेरी यूट्यूब वाली वीडियो पे लग चुका है। ये देख लें, मैंने अपनी यूट्यूब चैनल की वीडियोस पे जितने भी थंबनेल बना के लगाए हैं वो सब मैंने पावर पॉइंट 2016 में बनाए हैं। तो आप भी इस तरह अपने यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल बना सकते हैं। अब मैं आपको उर्दू वाले सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ। ये देख लें, ये उर्दू का सॉफ्टवेयर है। ये देख लें, ये फोनिक्स कीबोर्ड है। इसको आपने डबल क्लिक करना है और इंस्टॉल करना है। ये यस करेंगे। ये देख लें, ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है फोनिक्स कीबोर्ड। और फिर ये उर्दू फॉन्ट्स आपने इंस्टॉल करने हैं अपने कंप्यूटर में। इसको डबल क्लिक करना है, यस करना है। और ये देख लें, मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको रिपेयर कर देता हूँ। आपने जस्ट इंस्टॉल इसको करना है, फिनिश। और ये देख लें, ये एक पिक्चर है, इसमें पूरा कीबोर्ड के वर्ड लिखे हुए हैं कि किस की से कौन से वाला वर्ड लिखा जाएगा।
अगर आपके पास ये उर्दू वाला सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको इसका डाउनलोड लिंक सेंड कर दूंगा। इसी तरह अगर आपके पास पावर पॉइंट 2016 नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर देंगे, तो मैं आपको उसका भी डाउनलोड लिंक सेंड कर दूंगा। आपको कोई और मालूमात लेनी हो तो आप कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वॉइस मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं फ्री होके आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।